ऑफर लगा दी भाई, ऑफर लगा दी। 20,000 रुपये में गाड़ी ले जाओ, 20,000 रुपये में अपनी पसंदीदा गाड़ी ले जाओ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आपको 20,000 की किस्तों पे आपकी अपनी मन पसंदीदा गाड़ी मिल सकती है। जितनी आपने डाउन पेमेंट करनी होगी, जितनी आपने मंथली बेसिस को पे करना होगा, ये सब डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये कार भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कितना लोन प्रोवाइड करता है। तो हम आ रहे हैं फीचर में आप लोग पढ़ सकते हैं कि फाइनेंशियल लिमिट जो है वो 2 लाख से लेकर 30 लाख तक है। यानी आपको 2 लाख से लेकर 30 लाख तक का लोन मिल सकता है गाड़ी के लिए। और सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप 5 साल के अंदर अंदर इनको पेमेंट रिटर्न कर सकते हैं महीने की सूरत में। तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर आप न्यू कार लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप यूज़ लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। चौथे पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं कि रिसीविंग फाइनेंस अप टू 70% तक की आपको ये फाइनेंशियल वगैरह भी देते हैं। बाकी अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं कि हमारी 1600 ब्रांचेस हैं, तो इस तरह हम इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया की, क्या आप लोग गाड़ी लेने का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये एप्लीकेशन मस्ट बी पाकिस्तानी सिटीज़न, यानी आप पाकिस्तानी होना आपका ज़रूरी है, आपका पाकिस्तानी ID कार्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 22 साल। अगर आप 22 साल से छोटे हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिल सकता है। और इसी के आगे एक पॉइंट में इन्होंने ये भी लिखा है कि आप जब किस्तें जो वापस करेंगे, तो जब आपकी सारी किस्तें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम होनी चाहिए। यानी 22 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। जब ये सारी किस्तें ख़त्म हो जाए, आप पूरे के पूरे गाड़ी के मालिक हो जाए। इसके बाद ये कहते हैं कि आपकी मंथली इनकम जो है वो 20,000 तक होनी चाहिए। अगर आपकी 20,000 से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, अगर 20,000 से कम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो फिर आपके लिए जो है 25,000 रुपये होनी चाहिए मंथली इनकम, आपकी 25,000 होनी चाहिए। और आप तो जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखानी होगी पिछले 6 मंथ की, यानी 6 महीने में आपने कितनी डिपॉजिट करा, कितना विड्रॉवल करा, कितना आपने सेंड करा, ये सब आपने उनको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं एम्प्लॉय के लिए आपको 20,000 रुपये होना चाहिए। बिजनेसमैन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी उम्र जो है 70 साल तक मानी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र जो है 30 से 35 है और आपने जो है लोन लिया है, उसके बाद आपकी उम्र जो है वो किस्तें लौटाते लौटाते आपकी उम्र 60 से बड़ी हो गई है, 65 साल आपकी उम्र हो गई है, तब भी आप जो है 70 साल से पहले आप इसको वापस कर सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, आप कर सकते हैं, ये सेल्फ बिजनेस वालों के लिए, यानी जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस वुमेन है, ये रिक्वायरमेंट उनके लिए है। जी तब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जहाँ तो कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। तो वेरीफाइड आपके पास NIC होना चाहिए। अगर आपके पास NIC नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आपने पहले अपना NIC बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास जो है 2 पासपोर्ट साइज़ जो है तस्वीरें होनी चाहिए, वो आपको मिल जाती है। आप किसी भी फोटोग्राफर से आप खिंचवा सकते हैं, आपको 2 फोटोग्राफ मिल सकती हैं। इसके बाद आप ये दे सकते हैं, आपको जो है लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी पिछले 6 महीने की। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपको कितनी देनी पड़ेगी मंथली बेस पे। तो मैं आपको अपनी पसंदीदा कार के हवाले से बताऊँगा, जो गाड़ी लेनी हो आपने वो सेलेक्ट करना होगा और उस हवाले से आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे। जी तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको मंथली बेस पे कितना देना पड़ेगा, आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो आप ये वाली वेबसाइट पे आ सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है। आपने सिंपल इसको कॉपी करके जो है अपनी गूगल पे पेस्ट कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पूछ सकते हैं कि फाइनेंस न्यू कार। तो मैं सिंपल मेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको टोयोटा चाहिए, आपको सुजुकी चाहिए, आपको होंडा चाहिए या फिर आपको ऑडी चाहिए। तो काफ़ी सारी कारें हैं, मेरी जो है पसंदीदा वो ऑडी है, तो मैं सिंपल ऑडी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मॉडल पूछ रहा है मेरे पे, तो मैं e-tron GT यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वर्जन की बात करी जाए तो आपको रुपीस में चाहिए, स्टैंडर्ड में चाहिए, तो आपने जो है रुपीस कर लेना है। इसके बाद आपका जो है सिटी पूछ रहा है, तो मैं कराची से हूँ तो मैं सिंपल कराची लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको टेन्योर का ऑप्शन भी है कि आप जो है कितने साल तक आप ये लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 5 साल की ऑप्शन है, आप 3 साल 2 साल जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डाउन पेमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको 30% देंगे, आप 35% देंगे, 40% देंगे, 45%, 50% या 55%। तो ये आप ये सारी दे सकते हैं। आपके सामने इतने सारे जो है 70% तक आपको ऑप्शन है।
तो मैं यहाँ सिंपल से कर देता हूँ 30%, यानी मैं 30% जो है डाउन पेमेंट दूंगा, बाकी मैं फिर आपको किस्तों की सूरत में दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आपने कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा तो फ्रेंड जो मैंने गाड़ी सेलेक्ट करी थी ऑडी, आपको पता है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और ये जो हमें लोन दे रहे हैं वो 2 लाख से 30 लाख तक का लोन दे रहे हैं। तो ये आप बोल रहे हैं कि आपने 30 लाख के अंदर अंदर आपने यहाँ पे गाड़ी सेलेक्ट करनी होगी, तो वो आपने गूगल पे सर्च कर लेना होगा कि 30 लाख के अंदर अंदर आपको कौन सी गाड़ी मिल रही है। अगर वो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, कैलकुलेट प्लेन में जाके आपने सिंपल वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और सिंपल कैलकुलेट में आपने क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद आपकी सारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जैसे इतनी डाउन पेमेंट होगी और इतनी आपकी जो है मंथली बेस पर आपको किस्तें देनी पड़ेंगी। जी तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आई है, वो आप इंटरेस्टेड भी होंगे तो आज लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो ये लोन लेने से पहले आपने इस्लामिक स्कॉलर से ज़रूर रब्ता करना है, उनको आपने पूरी शराइत समझानी है। उसके बाद अगर वो आपको मशवरा देते हैं, आपको फतवा दे देते हैं कि जी हाँ ये जायज़ है, आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते तो फिर आपने डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हमारे बैंक जो है ये बोलते हैं कि सूद से हम लोग पास साफ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ बैंक में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप इस्लामिक स्कॉलर के पास ज़रूर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।